जमशेदपुर, वहां से हमारे बीच में है मिस्टर राजा नंदी सर। और मैं उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। बहुत ही डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। आज की तारीख में मैं कहूँ कि कम साधनों के साथ बहुत आगे बढ़ने का जज्बा उनमें है। बहुत कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं। फ्रूट मर्चेंट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, कोच हैं, बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं। लोगों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ राजा नंदी सर को। वेलकम राजा नंदी सर, वेलकम, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में। आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। वेलकम। So much, Dani sir. Thanks a lot for giving me such a wonderful opportunities. And आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने खुद के लिए इतना डेडिकेशन से 1 घंटे वेबिनार में बने हुए हैं। साथियों, सबसे पहले तो अप्रिशिएट कीजिए खुद को कि आज आपने खुद का नॉलेज को गेन करने के लिए आपने इंटरटेनमेंट नहीं चुन करके नॉलेज को चुना। और ये पहला कदम ये साबित करता है कि आने वाले समय में 2025 में आप अपने आप को निखारते हुए अपने गोल्स को अचीव करेंगे, जिससे ना सिर्फ आपका गोल अचीव होगा, साथ में आप एक बहुत अच्छा लीडर भी बनेंगे और बहुत अच्छा इंसान भी बनेंगे। इससे पहले कि मैं वेबिनार को चालू करूं, इससे पहले कि क्या टॉपिक है उस पर बात करना चालू करूं, मैं चाहता हूं साथियों कि सबसे पहले खुद को अप्रिशिएट कीजिए कि आप कंटिन्यूअसली इतने लंबे समय से बने हुए हैं और चीजों को सीख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारे को स्पीकर्स ने, एक्सपर्ट सुधीर सर ने, एक्सपर्ट महेश सर ने आपको इन्फॉर्म किया, आईपीएस सर ने इन्फॉर्म किया कि लीडरशिप में ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक इंसान को बहुत अच्छा लीडर बनने के लिए, या फिर कह सकते हैं हम लोग कि वर्ल्ड क्लास लीडर बनने के लिए। साथियों, और भी कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा पर्सनल लाइफ में बीती हुई जो चीजें हैं जो हर एक इंसान महसूस करता है, उसके बारे में बहुत ही कम समय में पूछना चाहूंगा साथियों। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोगों में से ऐसे कौन कौन व्यक्ति है जो अपने आप को लीडर मानते हैं, जो ये महसूस करते हैं कि वो एक खुद में लीडर है, चाहे आपके पास टीम हो या ना हो, चाहे आपके पास किसी कंपनी में काम कर रहे हो या ना हो, चाहे आप किसी पार्टी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी या फिर किसी टीम, मतलब फुटबॉल, क्रिकेट या फिर कोई ऐसा टीम अभी आप अगर उसमें नियुक्त है, अगर काम कर रहे हैं, अगर आप लीडर में हैं तो लीडर लिखिए साथियों। अदरवाइज आप अगर नहीं है फिर भी आप अपने आप को लीडर समझते हैं कि नहीं, चैट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। अगर हाँ समझते हैं तो यस लिखिए, अगर नो समझते हैं तो नो लिखिए। मैं देख पा रहा हूं काफी लोग चैट बॉक्स में यस यस लिख रहे हैं और कुछ कुछ लोग शायद अपने आप को अभी भी लीडर नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए यस नहीं लिख रहे। दोस्तों, ये जो कसमकस है, ये जो हमारे मन और मस्तिष्क में एक उलझन है कि क्या मैं एक लीडर हूं, क्या सच में मैं एक लीडर हूं, ये जो चीज हमें समझ में नहीं आती है, आज इसी को क्लियर करने के लिए, आज इसी टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल जरूर लाऊंगा साथियों। लीडरशिप में कुछ कुछ पॉइंट्स पे बात करने से पहले सबसे पहले बात करूंगा कि व्हाट इज लीडरशिप, लीडरशिप क्या है साथियों। लीडरशिप मीन्स लीडिंग एंड हेल्पिंग अदर्स टू अचीव ए कॉमन गोल। एक इंसान, ऐसा इंसान जो अपने परिवार को या फिर किसी टीम को लीड करता है, जो खुद आगे आकर के जिम्मेदारी लेता है, जो खुद सारे टीम मेंबरों को साथ में लेके किसी गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ता है, ऐसे इंसान को जो लीड लेता है उसको पूरी दुनिया लीडर के रूप से जानती है। वो किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी का इंसान हो सकता है, वो किसी भी कंपनी का कोई इंसान हो सकता है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई इंसान हो सकता है, या फिर वो आपके घर का भी कोई सदस्य हो सकता है साथियों। कहते हैं अगर आपके पास कोई टीम नहीं है, आप अपने घर के सभी सदस्यों को साथ में लेकर के आगे बढ़ने का हर रोज प्रयास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इस तरह से बेहतर काम कर रहे हैं जिसमें आप समाज में आपके घर के सभी सदस्यों को लोग जाने, आपका घर दूसरे के लिए आइकॉन बने, आप अपने घर में सभी को बेहतर सिखाने के लिए, समझाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर में लीडरशिप का प्रयोग कर रहे हैं
तो आप घर में एक लीडर है। और मान लीजिए आप अपने घर से दूर है, आप किसी बाहर में रह करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, या फिर आप अपने घर से अलग होकर के अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में हमारे मन और हमारे मस्तिष्क में जो युद्ध चलता है साथियों, जो आज के सोशल मीडिया में हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आज के सोशल मीडिया में हम लोग अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। 1 मिनट का वीडियो रील चलाने के चक्कर में हम लोग पता नहीं कब 10 मिनट बीत जाता है, कब हम लोग 2 मिनट 4 मिनट वीडियो देखने के लिए, फोन देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर टीवी देखते हैं, और देखते देखते कब हमारे हाथों से 10 मिनट 20 मिनट निकल जाता है हमें पता नहीं चलता। ये जो डिस्ट्रैक्शन हम होती है, ये सारे चीजों में अगर आप उलझे हुए नहीं है और अपना माइंड, अपना मन और अपनी किए हुए सारे एक्टिविटी को साथ में लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो साथियों ऐसे सिचुएशन में भी आप एक लीडरशिप का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप एक लीडर है। तो अभी मेरा मानना है कि आज इस वक्त जितने भी लोग हमारे पास मौजूद है, सब के सब लीडर है। सिर्फ जानना बाकी है कि हमें लीडरशिप सीखनी कैसी है, हमें आगे बढ़ना कैसा है। और अगर मेरे इन बातों को समझ करके आप सच में अपने आप को अभी से इसी वक्त से लीडर महसूस कर रहे हैं, तो चैट बॉक्स में लिखिएगा आई एम जरूर लिखिएगा साथियों। आप में से जितने भी लोग अपने आप को लीडर महसूस, और भी बहुत सारे लिख रहे हैं यहाँ आई एम। साथियों आगे चलिए, आगे बढ़ लीडरशिप के बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। आज हम लोग समझेंगे साथियों कम्युनिकेशन स्किल्स इन लीडरशिप, फीडबैक इन लीडरशिप, इंप्रूवमेंट इन लीडरशिप, विजन विथ लीडरशिप। तो इस वक्त इस क्षण में जो बात कर रहा हूं, और लीडरशिप पॉइंट के ऊपर मेरा जो विश्वास है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, इसको जितने ही सरल और इजी वे में मैं आपके पास पहुंचा पाऊंगा साथियों, उतना ही सही तरीके से मैं कम्युनिकेशन स्किल का प्रयोग कर पाऊंगा। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब होता है सामने वाले के साथ कम्युनिकेट करने की कला, सामने वाले के साथ अपने मन में जो एक्सपीरियंस है, अपने अंदर जो भावना है, उसको कितना इजी और सरल शब्दों में हम लोग पहुंचा पाते हैं, उसी को कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। और एक लीडर के पास एक कम्युनिकेशन स्किल्स होने का बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको पूरा टीम को समझाना पड़ता है, पूरे परिवार के सारे सदस्यों लोगों को समझाना पड़ता है। और जितने इजी तरीके से एक लीडर कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रयोग करता है, उसका शब्दों का प्रभाव उतना ही ज्यादा होता है। सबसे पहले एक लीडर को अपने विचार में यह लाना चाहिए कि उसकी जो सुनने की कला है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो, क्योंकि वो जितने सरल इसी तरीके से बातों को सुन सकेगा, वो उतना ही कम समय में चीजों को समझ पाएगा और उतना ही इफेक्टिवली वो चीजों पे इम्प्लीमेंट भी कर पाएगा। साथ ही साथियों शब्दों में इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए एक लीडर की। मान लीजिए आप एक लीडर है, आपके शब्द जितने क्लियर होंगे, जितने क्लैरिटी रहेंगे आपके शब्दों में, उतना ही इंपैक्ट पड़ेगा आपके बातों का, और सामने वाले व्यक्ति उतना ही जल्दी आपके बातों को समझेंगे और प्रयोग में ला पाएंगे। थर्ड पॉइंट है साथियों हेल्पिंग नेचर। अगर आप एक लीडर है, तो आपके व्यक्तित्व में, आपके नेचर में ऑटोमेटिकली हेल्पिंग नेचर आना चाहिए साथियों। हेल्पिंग नेचर से ये होता है कि मान लीजिए कोई टास्क, कोई ऐसा कंपटीशन मिलता है, और इसको कंप्लीट करने के बाद भी अगर किसी टीम मेंबर को एक कदम एक्स्ट्रा बढ़ करके कुछ पर्सनली हेल्प करने की जरूरत पड़े, और वो हेल्प करना बिल्कुल सही रहे, तो इस वक्त एक कदम एक्स्ट्रा बढ़ करके उस व्यक्ति का पर्सनल मदद करेंगे, तो वो व्यक्ति जीवन भर आपके साथ एक ऐसा गहरा संबंध में बन जाएगा जो कि जीवन भर आपका वो साथ देगा। तो हेल्पिंग नेचर व्यक्तित्व में जरूर पेटीएम लाइए, पर ताकि आप आने वाले समय में, 80 रुपए बल्कि अभी से इसी प्राप्त से हुए। बहुत अच्छा लीडर बन सके। ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है साथियों। बी ट्रांसपेरेंट इन कम्युनिकेशन। जब भी बात करें आप, तो आपके शब्दों में इतनी शुद्धता होनी चाहिए, इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए कि किसी भी टीम मेंबर को आपके ऊपर शक ना हो। कहते हैं 1% डाउट 100% आउट। जब जब 1% शक होता है तो पूरी खेल बिगड़ जाता है, पूरा खेल खत्म होने का संभावना बनती है। तो जब पारदर्शिता होती है तो डाउट करने का सवाल ही नहीं उठता। जब उस समय में टीम आपके ऊपर बहुत अच्छा विश्वास करती है, आपका हर कदम, हर राह, हर वक्त आपकी साथ देती है, और एक बहुत अच्छा लीडर बन करके पूरे पार्टी में, ऑर्गेनाइजर में आगे बढ़ते हैं। टेकिंग रिस्क। साथियों टेकिंग रिस्क ये जो शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जब कोई लीडर रिस्क टेकिंग करना सीखा है अपने, तब वो लीडर पूरे अपना क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने देश में, बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ है। आइए साथियों जानते हैं कि रिस्क लेना एक सामान्य इंसान को कितना बड़ा विस्तार रूप दे सकता है और कितना बड़ा लीडर बना सकता है।
साथियों, अभी आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति का छवि आ रहा है जिन्होंने रिस्क लेकर के साबित कर दिया कि वो दुनिया का एक ऐसा इंसान है जो कि आज के दौर पे बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। और मैं आप लोगों के साथ से जानना चाहता हूं ये कौन से व्यक्ति है और इनका नाम क्या है। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इनका नाम जानता है, जिन्होंने इनके बारे में पढ़ा है या सुना है, जो इनसे प्रभावित हुआ है या फिर कभी ना कभी इनके बारे में जानने का प्रयास किया है, तो इनका नाम जरूर लिख करके बताइए। काफी लोग लिख रहे हैं इलोन मस्क। बिल्कुल साथियों, आपने जो बात कहा वो इलोन मस्क के बारे में बिल्कुल सही कहा। इनका नाम बिल्कुल इलोन मस्क है। और साथियों, मैं आपसे जो बात करने वाला हूं इलोन मस्क के बारे में, वो जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में आपके जीवन में भी ऐसा वक्त आए। और जब आपका समय में ये वक्त आए तो रिमाइंड कीजिए इलोन मस्क की जिंदगी के बारे में। और अगर एक स्टेप भी आपने सही तरीके से ले लिया, इलोन मस्क की तरह ले लिया, तो साथियों आपकी पूरी समस्या खत्म हो सकती है। आप क्षण भर में एक सामान्य व्यक्ति से बहुत बड़ा लीडर बन सकते हैं। आप क्षण भर में जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, जिस वक्त इलोन मस्क ने यह विचार किया कि वो ना सिर्फ पृथ्वी में बल्कि पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज करेंगे, जिस वक्त उन्होंने ये ठाना कि मैं स्पेस में जाकर के काम करूंगा, मैं समाज के लिए, कल्याण के लिए, लोगों के लिए दुनिया से बाहर निकल करके बाहर में एक जीवन की खोज करूंगा, तो वो सबसे पहले अमेरिका के विभाग में, साइंटिस्ट विभाग में गए, जहां पे उन्होंने खोज विभाग के सामने अपना बातों को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मैं दूसरे ग्रहों में भी मानव के जिंदा रहने की संभावना की खोज करना चाहता हूं। तो साथियों, अमेरिका की जो साइंटिस्ट है, उनकी जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्या कहा पता है? हु द हेल आर यू? कौन हो आप? गेट लॉस्ट। हम आपके किसी भी विचार को ना तो इंपॉर्टेंस देंगे, ना ही हम आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे इलोन मस्क के पास दो ऑप्शन था साथियों। पहला, अगर वो मान लेते कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, वहीं पे हार मान लेते। और दूसरा, वो ठान लेते कि अब तो मुझसे ही हो पाएगा और अब तो मैं करके दिखाऊंगा। और इलोन मस्क ने दूसरा ऑप्शन को सिलेक्ट किया साथियों। उन्होंने उसी वक्त, उसी क्षण से इस तरह के साइंटिस्ट की डिपार्टमेंट की खोज करने लगे कि जहां जहां से विश्व से बड़े साइंटिस्ट उनको मिल सके। उसी क्षण से वो अपना चल अचल संपत्ति सारी, सारा पैसा लगा दिए अपने रिसर्च को इंप्लीमेंट करने के लिए। और उसके बाद उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया स्पेस में जाने का। उनका ये तकनीक खराब हुआ, वो असफल रहे, सफल नहीं हो पाए। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने दूसरा बार ट्राई किया, दूसरी बार भी फेलियर हो गया। उसके बाद सारी संपत्ति समाप्त होने लगी थी, वो कर्जे में थे, ऋण में आ गए थे, उनकी कंपनी की शेयर्स नहीं बिक रही थी। क्या उन्होंने हार माना? नहीं साथियों। जरूर इलोन मस्क के बारे में पढ़िएगा, उन्होंने हार नहीं माना, उन्होंने तीसरी बार अटेम्प्ट किया और सारे लोगों को यह बोल के किया कि अब तो मैं जरूर करूंगा, मैं 2 बार फेलियर नहीं हुआ हूं, बल्कि मैंने 2 बार जाना है कि सक्सेस नहीं होने का तरीका कौन कौन सा है। और साथियों, थर्ड अटेम्प्ट जब हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा एक ऐसे नॉर्मल व्यक्ति को जो कि पूरे विश्व में विख्यात हो गया। और साथियों, उसी वक्त से इलोन मस्क का नाम ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में छाने लगा। और साथियों, इसी के साथ इलोन मस्क यहीं पे नहीं रुकते हैं। इनकी बात, इनकी नेक्स्ट कहानी आती है जब टेस्ला कंपनी में ये लीड लेके काम कर रहे थे। साथियों, जब टेस्ला कंपनी की बात आती है तो उस क्षण, उस वक्त टेस्ला कंपनी के लिए इन्होंने अनाउंस किया था कि 2015-16 में कि ये टेस्ला कंपनी के थ्रू कार की डिलीवरी करेंगे। 2017 में कार डिलीवरी करना स्टार्ट किए थे। हर किसी से मिनिमम $1000 का वो एडवांस ले चुके थे। किसी ने $1000 का एडवांस दिया था तो किसी ने $2 या $3000 का एडवांस दिया था। कंपनी को डिलीवरी करनी थी सारे कार की 2019 में। और उस वक्त कंपनी हर हफ्ता सिर्फ 1000 कार बना पा रही थी, जो कि अपने टारगेट से बहुत पीछे था। कंपनी के पास कोई भी इस तरह से फंड या फिर संपत्ति नहीं बची थी। सारा जितना भी पैसा था वो लगा चुके थे वो ऑलरेडी कंपनी में। उसके बाद भी
पार्ट्स देने के लिए, खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, और ना ही कोई कंपनी उनको फ्री में पार्ट्स देना पसंद कर रही थी। ऐसे सिचुएशन में टेस्ला की बोर्ड ने हाथ अपना उठा लिया और इलोन मस्क जी से कहा कि अगर ये टारगेट पूरा नहीं होता तो वी विल फायर यू, हम आपको नहीं रखेंगे। इलोन मस्क जी का रेस्पेक्ट जो है, वो इज्जत, वो दाव पे लगी थी। अरे ये वो दौर चल रहा था जब उनका स्पेस एक्स कंपनी भी सही प्रगति पे नहीं थी साथियों। इलोन मस्क ने अपने सारे दोस्तों से पर्सनली कहा कि वो टेस्ला और उनके स्पेस एक्स कंपनी का शेयर्स खरीदे ताकि उनको कुछ पैसा आने लगे। ये वक्त उनके लिए बहुत मुश्किल था, और अच्छे से अच्छे विशेषज्ञों ने भी कह दिया था कि टेस्ला कंपनी का बंद होने का समय आ गया है। इलोन मस्क अब ये किसी हालत में नहीं कर पाएंगे। जो कार कंपनी एक हफ्ता में कम से कम सिर्फ 1000 कार बना पा रही है, वो 5000 कार कैसे बनाएगी, इम्पॉसिबल है। और ये वो वक्त था इलोन मस्क जी के लिए जब वो पूरी तरह डिप्रेशन थे, रात भर उल्टियां, नींद नहीं आना, बेचैनी सा। उन्होंने हार मानी नहीं, उन्होंने अपने आप को संभाला और पूरे टीम के साथ जाकर के बात की। कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी जबरदस्त रखी कि हर एक वर्कर अपने आप को इलोन मस्क समझने लगा। उनके माइंड में जो बात चल रही थी वो इस तरह से डिलीवर की कि हर एक वर्कर्स वो बातों को पूरी अच्छे से समझ लगा। इलोन मस्क जी ने अपना घर द्वार छोड़ करके कंपनी के में शिफ्ट हो गए, दिन रात काम किए, उन लोगों के साथ मिलकर काम किए, और 1000 के होते होते वो हफ्ता में 2000 कार बनाने लगे, 2000 होते होते 5000 कार बनाने लगे। उनका टारगेट मीट होने लगा, और एक समय वो आया जब पूरी दुनिया ने देखा कि एक हफ्ता में 7000 कार ये डिलीवर कर दी। और इलोन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा, 7 days 7000 कार्स, लव यू टेस्ला। और ये वो क्षण था जब इलोन मस्क पूरे विश्व के सबसे रईस आदमियों से, सबसे रिचेस्ट आदमियों में से एक बन गए। तो साथियों, अगर आप एक लीडर है और आपके अंदर अगर वो प्रभावशाली है कि आप रिस्क लेना जानते हैं, तो रिस्क के लेने के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल पे मास्टरी कीजिए। जब जब कम्युनिकेशन स्किल पे मास्टरी करेंगे तो पूरा टीम आपको आपके डुप्लीकेट जैसे नजर आएंगे, और हर एक इंसान आपके टीम में काम करने वाला आपका साथी बन के काम करेगा, आपका के काम करेगा। और जितना तेजी से, जितना मतलब प्रभाव होकर के, जितना एक्टिवनेस से आप करेंगे, उतना ही तेजी से, उतना ही एक्टिवनेस से आपकी टीम भी काम करेगी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमेशा देखिए साथियों, आपको काफी आगे ले जाके चलेगी। इसके अलावा साथियों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कम्युनिकेशन में, मोटिवेट विद वर्ड्स, अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेजमेंट, पावर ऑफ फीडबैक। हमारे शब्द में इतने मोटिवेट होना चाहिए कि जब भी सामना वाला कोई व्यक्ति हमारे शब्द को सुने, वो प्रभावशाली महसूस करे, वो खुद में इंस्पायर महसूस करे। जब भी कोई टास्क पूरा हो टीम के द्वारा, तो हमेशा उनको अप्रिशिएट करे, क्योंकि अप्रिशिएट करने से आत्मसम्मान बढ़ता है, लोग आपके साथ ज्यादा देर तक कनेक्ट रह पाते हैं। फीडबैक, फीडबैक इंसान के जीवन में वो चीज है साथियों, कहते हैं कि सोना जितना तपता है वो इतना निखरता है, सोना जितना तपता है वो उतना निखरता है, हीरा जितना घिसता है वो उतना चमकता है। और एक इंसान जितना फीडबैक लेता है और फीडबैक पे जितना काम करता है, वो उतना ही तेजी से ग्रो करता है। फीडबैक में साथियों कुछ पॉइंट्स आपके आ रहे होंगे, जैसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, टाइमली फीडबैक। तो साथियों, फीडबैक मान लीजिए 100% के काम मिला, उसमें से 70% हो पाया संभव, 30% काम नहीं हो पाया। तो अगर आप एक लीडर है तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा साथियों, कि जब भी आप बात करें, पहले 100% काम जो है डन हो पाया है, सक्सेस हो पाया, उसके लिए अप्रिशिएट करें। और जो 30% काम नहीं हो पाया है, उसके लिए टीम के किसी भी सदस्य का इंसल्ट ना करे, अपमान ना करे, बल्कि उनको एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट के मदद से उनको ये बताएं कि आपने 70% काम किया, इसके लिए आप बहुत जबरदस्त इंसान है। तो जो 30% नहीं हो पाया, वो क्यों नहीं हो पाया, उनको बताइए कि यस, मैं आपके साथ हूं, आप 30% को पूरा करने का प्रयास कीजिए। एक एक स्टेप पे उनका हाथ पकड़ करके, उनके कदम से कदम मिला करके साथ चलिए साथियों। फिर देखिए वो 30% कैसे कवर होती है, और उसके बाद भी सेम इंसान सेम चीज को सेम परिस्थिति में कितना अच्छा कर गुजरता है। और साथियों, जब अपने बातों को, शब्दों को इतना टाइमली आप फिक्स कर देते हैं, मान लीजिए हर मंडे आपको फीडबैक लेना है, और इस समय जब आप फीडबैक लेते हैं, तो सैटरडे तक, संडे तक टीम के सभी सदस्यों को पता चल जाता है कि मुझे अगला दिन फीडबैक मिलेगा। तो उससे कारण पूरा टीम जो होता है वो अपना होमवर्क समझिए या टास्क समझिए, उसको पूरा बेहतरीन से करता है, जिससे काम बहुत तेजी से और अच्छी तरीके से कंप्लीट हो पाता है साथियों।
रिसीविंग फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स मौजूद है, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को अलग अलग तरीके से फीडबैक देते होंगे। कभी किसी का केस स्टडी सुनाते होंगे, कभी किसी का एग्जाम्पल देते होंगे, और जरूर मुझे पता है कि आप लोग भी जरूर देते होंगे। अगर आप लोग अपने बच्चों का भविष्य को उजागर करने के लिए कभी ना कभी किसी ना किसी का एग्जाम्पल देते हैं, उनको फीडबैक देते हैं, तो चैट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा साथी। अगर आज तक आपने कभी भी अपने बच्चों को सुधारने के लिए, उनका अच्छे भविष्य के लिए उनको कुछ ना कुछ फीडबैक दिया है और बच्चों को कहा है कि इस फीडबैक पर आप लोग काम करें तो और ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगे, तो चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं देख पा रहा हूं भागवत सर लिख रहे हैं यस, अभिषेक सर लिख रहे हैं यस, रिंकू जी लिख रहे हैं यस, मैं देख पा रहा हूं लक्ष्मी जी लिख रहे हैं यस, और भी काफी सारे लोग लिख रहे हैं साथियों। हम तो अपने बच्चों को फीडबैक देने के लिए जरूर तैयार रहते हैं साथियों। कभी अपने बच्चों से पूछे हैं कि उनको कैसे माता पिता चाहिए? क्या कभी आपने बच्चों से ये पूछा है कि उनको कैसा पेरेंट्स चाहिए? क्या कभी आपने ये पूछा कि बदलती दुनिया में उनको किस तरह का माता पिता चाहिए? अपने माता पिता के अंदर वो कैसा गुण देखना चाहते हैं? और अगर साथियों कभी नहीं पूछा अपने छोटे भाइयों से, अपने छोटे बच्चों से, तो एक बार जा करके जरूर पूछिए। क्या आंसर मिलेगा वो आपको खुद पता है साथियों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कहने का मेन मोटो जो था यही था कि फीडबैक सिर्फ दीजिए नहीं, बल्कि फीडबैक लेने का भी आदत डालिए। एक लीडर जब जब अपनी टीम से फीडबैक लेता है और उस पर खड़ा उतरता है, उस पर काम करता है खुद के ऊपर, तो उसका टीम का काफी भरोसा बढ़ जाता है अपने लीडर के ऊपर। उसकी टीम पूरा समझने लगती है कि ये जो इंसान है वो सिर्फ विचारों को थोपता नहीं है, बल्कि हमारे जो अच्छे विचार है उसको खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करता है, और खुद के ऊपर काम करके लीडर बहुत अच्छा साथ हमारा देता है और जीवन में ग्रो करने के लिए काम भी आता है। तो साथियों, फीडबैक सिर्फ लेना, फीडबैक दे भी, और फीडबैक देना फीडबैक ले भी, दोनों पॉइंट पे काम करें साथियों। थर्ड जो लास्ट पॉइंट साथी वो है मेंटेनेंस प्राइवेसी। जब भी अगर ऐसा समय आए कि आप अपने टीम के किसी भी मेंबर का सीक्रेटली कोई मदद करने की जरूरत पड़े, जिससे पूरी टीम से छुपा करके प्राइवेटली मदद करने की जरूरत पड़े, अगर वो मदद सही भी है तो जरूर हंसते हुए एक कदम आगे बढ़ा करके टीम मेंबर का मदद करिए, ताकि वो जीवन भर आपके साथ जुड़ा रह सके साथियों। आखिरी पॉइंट है साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा इंप्रूवमेंट। सीखते तो हम लोग बहुत कुछ है, और आज तक ना जाने जीवन में शुरू से लेकर अभी तक कितना कुछ सीखा। कभी हम लोगों ने क्रिकेट खेलने के बारे में सीखा होगा, कभी फुटबॉल खेलने के बारे में सीखा होगा, कभी डांस करने के बारे में सीखा होगा, तो कभी गीत गाने के बारे में सीखा होगा, और ना जाने कभी एक्टर बनने के बारे में सीखा होगा, कभी राइटर बनने के बारे में सीखा होगा। सीखते तो बहुत कुछ है, हमारे विचार माइंड में बहुत कुछ आया होगा, लेकिन क्या हम लोग सभी विचारों पे खड़े उतरे हैं? क्या हम लोग सभी पर मास्टरी कर पाए हैं? कभी नहीं। मुझे पता है साथियों, अभी तक बचपन के सभी विचारों पे मास्टरी नहीं हो पाई है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं विचारों पे मास्टरी हो पाई है जिसपे हम लोग कंटिन्यूअसली लर्निंग किए हैं। तो जब जब हम लोग कोई टास्क मिलता है, उस पर जो फीडबैक मिलता है, उस पर जो इंप्रूवमेंट होती है साथियों, वो इंप्रूवमेंट में ही हमें मास्टरी बनाती है। और एक लीडर को इंप्रूवमेंट सबसे पहले खुद से स्टार्ट होती है। सेल्फ अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी होती है साथियों। सेल्फ अवेयरनेस एक लीडर को हमेशा याद रखनी चाहिए। एक लीडर जब जब खुद के ऊपर बदलाव लाता है तो पूरी टीम ऑटोमेटिकली बदलने लगती है। विजन हमेशा क्लियर होना चाहिए साथियों, और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कंटिन्यूअसली लर्निंग, हमेशा सीखते रहना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड अदर एक्शंस, वो सारे एक्शंस जो एक लीडर को प्रभावशाली बनाने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए काम आए, वो सब कुछ करना चाहिए। वो सब कुछ आपको भी करना चाहिए साथियों। आखिरी पॉइंट साथियों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लीडरशिप विद अ विजन। जो एक सच्चा लीडर होता है, जिसके पास विजन क्लियर होता है, उसके काम में हमेशा क्लियरिटी रहती है, क्लियरिटी ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पस। उसे पता है कि आने वाले 10 सालों में मुझे कैसा काम करना है, आने वाले 20 सालों में मुझे कैसा काम करना है, और उसकी तैयारी वो आज से करता है, अभी से करता है। उसको फॉलो करते हुए उसका हर एक स्टेप रहता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। वो आज को, अभी को सोच करके कोई भी काम नहीं करता है। अगर उसका टीम में कोई भी टास्क मिलता है, फिर किसी भी बात करता है, चाहे वो घर के सदस्य हो, या फिर मैं खुद क्यों ना हो, या फिर मुझे मेरे नीचे कोई टीम क्यों ना हो, मैं जब भी एक विजन के बारे में सोच करके काम करूंगा अपने टीम के साथ, तो मेरी ये सोच रहेगी वो आने वाले 20 सालों में, 30 सालों में कैसा मैं परिवर्तन चाहता हूं, वो सोच के आज की काम शुरुआत होगी। और साथियों, वैल्यू बेस्ड लीडरशिप, मेरा जो वैल्यूज है, मेरे जो
काम करने का तरीका है, इसको मैं कभी चेंज नहीं करूंगा, मैं नहीं रही। तो एक लीडर जो रहता है, विजन वाला लीडर, वो हमेशा अपने वैल्यूज के ऊपर काम करता है, कभी अपने वैल्यूज को नहीं गवाता है। उसे पता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे पता है कि उसको क्या बोलना है नहीं बोलना है, उसको पता है। वो हमेशा अपने विजन के साथ हर एक काम करना चाहिए। और साथियों, अभी तक मैं बताना चाहूंगा आपको, जो भी पॉइंट सबसे अच्छा लगा है, चाहे वो विजन के लिए हो, चाहे वो लीडरशिप में फीडबैक की बात हो, चाहे वो पॉजिटिव थिंकिंग की बात हो, या फिर एक्टिव लिसनिंग की बात हो, या फिर साथियों वो कम्युनिकेशन की बात हो, सबसे अच्छा पॉइंट आपका जो रहा उस पर जरूर लिखिएगा। मैं जानना चाहूंगा साथियों आपको सबसे पॉइंट अच्छा कौन सा लगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा दानी सर का, कि इन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे आपके साथ विचारों को साझा करने के लिए, आपके साथ अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए। तो साथ, थैंक यू सो मच दानी सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज। बहुत बहुत धन्यवाद राजा बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। गागर में सागर भर दिया आपने। और आज तो देखिए हमारे सारे स्पीकर साथी बहुत फॉर्म में हैं। एक से बढ़कर एक नायाब जानकारी हमारे आज दर्शकों को मिल रही है। और दर्शक भी आज दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और आपका वैल्यूएबल कमेंट जरूर डालें, ताकि हमारी टीम के सारे साथी, क्या उनके आपको कैसा लगा उनको सुनने के बाद, उनको भी एहसास हो, उनको फीडबैक मिले। क्योंकि अभी राजा सर बता रहे थे कि हमारे उसमें फीडबैक होना बहुत जरूरी है। तो मैं उसी को यूज करते हुए आप सबसे चाहता हूं कि आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर से दें, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि आप लोगों को क्या चीजें चाहिए। राजा सर ने बताया कि अपने बच्चों से पूछें कि वो किस तरह से चाहते हैं, तो मैं अपने स्टूडेंट से पूछना चाहता हूं कि आप अपने टीचर्स को किस तरह की नॉलेज चाहते हैं, आपके टीचर आपको किस तरह की नॉलेज दें। तो राजा बाबू आपने इतनी शानदार नॉलेज दी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग लिख दीजिए, थैंक यू राजा सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।